सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीएसए। आपका डीएसए होता क्या है? सो डीएसए की बेसिक फुल फॉर्म होती है, जो कि हर सबको पता होती है कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ओके, सो इसके नाम से हमें पता चलता है कि डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि किसी डेटा को स्ट्रक्चर करने की बात की जा रही है। एल्गोरिथम यानी कि कोई फॉर्मूला लगा के कोई चीज यूज करते हम डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में ले आए। ओके, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर यानी कि ऑर्गेनाइज डेटा इन स्ट्रक्चर्ड वे। वेरी सिंपल मीनिंग, ऑर्गेनाइज डेटा इन स्ट्रक्चर वे। अच्छा, डीएसए का यूज़ क्यों करते हैं? डीएसए का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा डेटा है, जो हमारा कोड है, ओके, वो क्या उसको फास्ट हो सके, एफिशिएंस हो सके, जल्दी रिस्पॉन्स कर सके। डेटा एफिशिएंसी, डेटा इन ऑर्डर वे, ऑर्गेनाइज डेटा, डेटा को फास्ट करने के लिए, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ओके, इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा डेटा फास्ट हो सके और एफिशिएंट वे में हमारे रिजल्ट दे सके विदाउट एनी डिले। और एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम यानी कि हमारे जो लॉजिक रहेंगे इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो ये हमारे लॉजिक, ये सब हमारे एल्गोरिथम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डीएसए के अंदर हम यूजली हम क्या करेंगे? मोस्टली हमारे जो डीएसए के अंदर जो पर्पस होते हैं उनके लिए मेन हमारा रहता है कि डेटा के ऊपर क्या ऑपरेशन करेंगे। सो डेटा के ऊपर मेन कुछ ऑपरेशन करता है, जैसे कि इंसर्ट करना, डिलीट करना, सॉर्ट करना, अपडेट करना, सर्च करना, क्रिएट करना। ये हमारे मेनली ऑपरेशंस होते हैं जिसके लिए हम डीएसए करते। अब एक एग्जाम्पल का समझते हैं कि आखिर विदाउट डीएसए और डीएसए के साथ हमारा डेटा कैसा लगता है। ओके, सो ये आप देख सकते हैं पहला डेटा, अनऑर्गेनाइज डेटा। ओके, नो अंडरस्टैंडिंग, नो क्विक फास्ट रिस्पॉन्स। यानी कि इस डेटा को समझ के आपको समय लग सकता है। अगर आपको बोला जाए कि इस डेटा को पढ़ना है ए बी क्यू, वो नो यू कांट एबल टू। अब आपको देखा जाएगा इसके अंदर सी कहाँ है, तो आपको सी ढूंढना पड़ेगा। एंड जो आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम्स की ढूंढ रही है, क्योंकि ये डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है, स्ट्रक्चर वे में नहीं है। ओके, इसीलिए इस डेटा को पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कुछ भी ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, टाइम लग रहा है ना। इसी को कहते हैं अनऑर्गेनाइज डेटा, जिसके अंदर हमें डेटा को खुद ही ढूंढना पड़ता है, बहुत ही टाइम वेस्ट होता है जिसपे। पर इसी के अगर हम बात करें सॉर्टेड डेटा यानी कि ऑर्गेनाइज डेटा, ओके, जिसको हम इजी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि फास्ट भी रहता है। अब मैं से बोलूँ तो आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। 1 2 ABCDEFGHIJKLMNOP, यस। तो देख सकते हैं आप इन वर्ड्स को आप बहुत ही ईजिली पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेटा ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, इसमें देख सकते हैं कि इसमें काउंटिंग भी है, जो कि हमने हमें ऊपर वाले डेटा के अंदर नहीं मिल पा रही थी। 1 2 के एंड देन अल्फ़ाबेट्स। सो यही रीज़न है हम डेटा स्ट्रक्चर क्यों सीखते हैं, ताकि वो अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर वे में रख सके, ताकि उसके अंदर जब भी हम कोई ऑपरेशन डील करें, जैसे सर्चिंग, सॉर्टिंग, क्रिएटिंग एंड इंसर्टिंग, डिलीट, कुछ भी प्रकार के हम जो भी ऑपरेशंस करें तो वो बहुत फास्ट एनर्जी में होने चाहिए और बड़े रिस्पॉन्सिव होने चाहिए। इसलिए आप डीएसए को सीखते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या आप फिर आप देख सकते हैं कि ये कुछ बुक्स हैं। ओके, अब मैं इसमें से आपको कहूँ कि आपको एक ये बुक ढूंढ के निकालनी है, तो क्या आपको कितना समय लगेगा इस बुक को ढूंढने में? यस, आपको बहुत समय लगेगा इस बुक को ढूंढने में। क्यों? क्योंकि जो बुक मैं आपको बोलूँगा उसके लिए आपको एक एक बुक को पलट पलट के से देखना पड़ेगा। ओके, एंड देन यू कैन एबल टू फाइंड इट, बट इट्स गेट टू मच टाइम। यस, आपको बहुत समय लगेगा, टाइम वेस्ट होगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। सेम थिंग अगर यहाँ पे कोई बोला जाए, ओके, एक तो बट इसमें कम डेटा है, पर अगर करी जाए लाखों करोड़ों वो डेटा की, मतलब उसके अंदर आपको कोई चीज़ ढूंढने के लिए बोलती जाए, यानी कि इसके अंदर अब आपको इसमें कोई बोल जाए कि ये एक पर्टिकुलर बुक ढूंढनी है,
तो आप एक बुक ढूंढने के लिए पूरा दिन, 2 दिन, 3 दिन लगा सकते हैं कि आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सी बुक कहाँ पे रखी हुई है, कौन सा डेटा कौन से स्ट्रक्चर में रखा हुआ है, किस वे में रखा हुआ है, किस रो में रखा हुआ है। इस चीज़ को ढूंढने में आपको बहुत समय लगेगा। अच्छा, इस चीज़ को हम कम कैसे कर सकते हैं? ओके, इस चीज़ को हम कर सकते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर जब हम अपने एल्गोरिथम में अपने कोड पे लगाएंगे, सो हमें मिलेगा हमारी बुक्स कुछ इस तरीके से, एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वे में, सॉर्टेड वे में, जिससे हमें कोई भी कुछ भी अगर ढूंढना है तो वह हमें बहुत ही क्विक, फास्ट और एफिशिएंट वे में मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे किसी आपको बोलूँ कि आपको यह पर्टिकुलर बुक निकालनी है, तो आप बड़े ही ईजी वे में यहाँ से वह बुक निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ना, यस। प्लस आप देख सकते हैं कि इन बुक्स को इस तरह से स्ट्रक्चर में रखा गया है, यानी कि हमारे डेटा को इस प्रकार से रखा गया है जिससे इन्हें ईजीली पढ़कर आप अपना डेटा यहाँ से निकाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, और हर एक डेटा अपनी अलग अलग रो में, अलग अलग फील्ड में सेव है बहुत अच्छे तरीके से। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देख सकते हैं कि आप कोई बुक को बड़े आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि डिलीट कर सकते हैं, डाल सकते हैं यानी कि इंसर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई भी बुक आगे पीछे करनी है, यानी कि पहले बुक ये पहले आ जाए, ओके, तो वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुक स्ट्रक्चर वे में रखी हुई है। और जब हमारा डेटा बड़ा होगा, ओके, यानी कि जब वो लाखों करोड़ों की फिर पे अगर आप डेटा देखेंगे, तब भी अगर वह डेटा ऑर्गेनाइज्ड है तो वह इस तरीके से लगेगा, ना कि इस तरीके से। तो अब अगर आपको कोई बोली जाए कि आपको एक पर्टिकुलर बुक ढूंढनी है इसमें से और इसमें से, सो इसमें से ज़्यादा आसान रहेगा। क्यों? कि बुक्स ऑर्गेनाइज वे में, स्ट्रक्चर वे में है, आपको जस्ट जाना है डेटा के पास, चेक करना है और आप आराम से अपनी बुक निकाल लेंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो यही रीज़न होता है कि डेटा स्ट्रक्चर को सीखा जाता है, जिससे डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहे, एफिशिएंट रहे, फास्ट एंड जाए और क्विक रिस्पॉन्स दे सके। इससे जब हमने देखा है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को हम गूगल पर सर्च करते हैं तो हमें जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही फास्ट मिलते हैं। यानी कि बहुत बार हमने देखा कि हमारे वर्ड्स लिखने से पहले हमें रिसेंट में मिल जाता है कि हमें ये चीज़ सर्च करनी है। क्यों? क्योंकि जो डेटा है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड में, सिस्टम में रखा गया है।